Functions part 5. Functions part 1, 2, 3 and 4 we already have discussed. The next one is functions part 5. So let's begin with functions part 5. In this part, we will discuss scope of variable with following points. Scope of variable means वेरिएबल को कहाँ पर यूज में लिया जा सकता है, कहाँ यूज में नहीं लिया जा सकता, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी. दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल. व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल? वी विल डिस्कस हियर. ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल, लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल, एंड वेरियस केसेस विद ग्लोबल एंड लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल विद एग्जांपल. तो ये 4 पॉइंट है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल बेसिकली होता क्या है और ग्लोबल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है. उसके अलावा इनके जो एग्जांपल और डिफरेंट केसेस है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल. तो स्कोप ऑफ वेरिएबल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल रेफर्स टू द रूल्स दैट डिसाइड इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अ वेरिएबल would be accessible. एक पर्टिकुलर वेरिएबल प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल होगा. एक्सेसिबल होना मतलब यूज में लेना. एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो प्रोग्राम के किस पार्ट में यूज में आ सकता है, किस में यूज में नहीं आ सकता. इट इज डिसाइडेड बाय स्कोप, स्कोप ऑफ द वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. स्कोप रेफर्स to the area in which a variable oblique function oblique code can be used. एक्चुअल में स्कोप जो होता है केवल वेरिएबल के लिए ही नहीं होता है. अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो फंक्शन का भी स्कोप होता है. आपने एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया तो जो आपने फंक्शन के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया है वो अंदर वाला फंक्शन उसका लोकल स्कोप हो गया. तो बेसिकली स्कोप केवल वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता, स्कोप अप्लाई होता है वेरिएबल, फंक्शन और कोई और भी ऐसे कोड जो कि आपने डिफाइन किए हैं. जैसे आपने कोई लिस्ट डिफाइन कर दी, अब आपने लिस्ट जो ग्लोबल कर दी है तो ग्लोबल रहेगी, अगर आपने लोकल की हुई है तो वो लोकल रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट. इन पाइथन स्कोप रेफर्स पार्ट ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ नेम इज लीगल एंड एक्सेसिबल. ये दूसरे वर्ड में कहा गया बट बात एक ही है कि प्रोग्राम का ऐसा पार्ट विच इज लीगल एंड एक्सेसिबल, कि यहाँ पर ये लीगल है या एक्सेसिबल है तो हम उसे बोलते हैं उसका स्कोप. स्कूल में आने के बाद में प्रिंसिपल चैम्बर में जाएंगे, वहाँ पर उसकी चेयर पे बैठ सकते हैं, वो उनका पार्ट है, एक्सेसिबिलिटी है उसकी, हर कोई नहीं जा सकता. ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं इस चीज़ को. कहाँ पर किसकी एक्सेसिबिलिटी है वो वहीं जा सकता है. क्लियर? तो ये बेसिकली एक्सेसिबिलिटी को शो करता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल या नेम या फंक्शन उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देयर आर ब्रॉडली 2 काइंड ऑफ स्कोप इन पाइथन. कौन कौन से? वन इज ग्लोबल स्कोप एंड सेकेंड इज लोकल स्कोप. तो बेसिकली ये 2 स्कोप होते हैं पाइथन के अंदर, एक ग्लोबल होता है और एक लोकल स्कोप होता है. इनको आगे हम फर्दर डिस्कस करें. सो ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप क्या होता है? अ नेम डिक्लेयर्ड एट द टॉप लेवल ऑफ ए प्रोग्राम. प्रोग्राम का टॉप लेवल मतलब मेन प्रोग्राम इज सेड टू हैव अ ग्लोबल स्कोप एंड कैन बी यूज्ड इनसाइड द होल प्रोग्राम. कहने का मतलब है कि एक प्रोग्राम है उसके अंदर फंक्शंस बने हुए हैं और मेन प्रोग्राम भी है. आपने अगर एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर किया हुआ है जो मेन प्रोग्राम में है या किसी भी मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, मेन प्रोग्राम में है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल यूज में, ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है और वो कहीं भी यूज में आ सकता है, चाहे कोई फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर भी या फिर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर या डिफाइन किया हुआ है उसमें भी. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Global variables are the one
that are defined and declared outside a function and we need to use them inside a function. Global variable क्या होते हैं? That are defined and declared outside a function. जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड या डिक्लेयर्ड किए जाते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, एक्चुअल में वो किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर नहीं होते हैं. अगर ब्लॉक के अंदर कर दिया देन दैट बिकम्स लोकल. ओके, तो ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं होते हैं, दे आर ग्लोबल. एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये पॉइंटर के थ्रू हम यहाँ पर शो करते हैं, लेजर पॉइंटर. ये x एक वेरिएबल लिया गया है. ये x जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर नहीं है. बेसिकली ये मेन का पार्ट है. जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आएगा? इस वाले स्टेटमेंट पर आएगा, मेन में, फंक्शन पर. उसके बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा. और ये x इनसाइड इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. क्या प्रिंट करेगा? ग्लोबल. क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल x जो है वो किसी भी फंक्शन में यूज में आ सकता है. ठीक है, अब कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा. अब आपने प्रिंट किया x की वैल्यू को, तो x आउटसाइड क्या प्रिंट होगा? वो भी ग्लोबली प्रिंट होगा. अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए आउटपुट पर x इनसाइड ग्लोबल प्रिंट हो रहा है, x आउटसाइड ग्लोबल प्रिंट हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया है तो वो वेरिएबल कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी जा सकता है. उसकी एक्सेसिबिलिटी सभी जगह है, उसको कहीं पर भी यूटिलाइज किया जा सकता है. नेक्स्ट आगे स्लाइड को हम कंटिन्यू करते हैं. लोकल स्कोप. लोकल स्कोप जैसे कि पता लगता है लोकल है. कहने का मतलब है कि अगर किसी को बाउंड कर दिया जाए कि भाई तुम इसी कमरे के अंदर रह सकते हो, इसके बाहर नहीं जा सकते, तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा? लोकल. वो वहीं पर एक्सेसिबल है तो लोकल हो गया. ठीक है, ग्लोबल ऐसा है जो कहीं भी किसी भी कमरे में जा सकता है, उसको अलाउ है, वो ग्लोबल है. तो लोकल वेरिएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर. ये डायरेक्टली सेकंड पॉइंट आ गया, कोई नहीं. A local variable oblique function name can be used in that function and the block declared inside the function, inside that function. कहने का मतलब है लोकल वेरिएबल या फंक्शन या कोई भी नेम, उसका जो स्कोप होता है वो इनसाइड दैट ब्लॉक, केवल उसी ब्लॉक के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है. ओके, ये एग्जांपल से समझ में आएगा. ये फर्स्ट पॉइंट अब आ रहा है. A variable declared inside a function body is said to have local scope to the function and it can be accessed inside the function only. अगर आपने एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका जो स्कोप है वो लोकल टू दैट फंक्शन होगा, वहीं पर वो यूज में लिया जा सकता है. एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन DEF लिखा हुआ है, x इक्वल लोकल, ये यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट x. तो ये जो x वेरिएबल है ये कहाँ पर डिक्लेयर किया गया है? फंक्शन के अंदर. तो ये कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है? केवल फंक्शन के अंदर. इसको बाहर यूटिलाइज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो क्या है? लोकल. ठीक है, आउटपुट अगर हम चेक करते हैं तो आउटपुट पर यहाँ पर ये x की वैल्यू को हमने प्रिंट किया, x के अंदर क्या है? लोकल है, तो ये लोकल प्रिंट हो रहा है. तो इसका जो स्कोप है वो क्या है? इसका स्कोप लोकल अपीयर हो रहा है. क्लियर? आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, केस 1. यहां पर ये डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया गया है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है और उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या है. तो यहां पर पहला जो स्कोप केस लिया गया, वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन लोकल स्कोप. कहने का मतलब ये जो एक एग्जांपल दिया गया है यहां पर आप देखिए, इस एग्जांपल के अंदर हमने यहां पर वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन लोकल स्कोप, ये यहां पर a और b, ये मेन प्रोग्राम का पार्ट है. वेरिएबल a और वेरिएबल b मेन प्रोग्राम का पार्ट है. तो इनका स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल. तो ये कहाँ यूज में आ सकते हैं? एवरीवेयर, हर जगह.
यहां पर हमने ये प्रिंट के अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन को हमने प्रिंट के अंदर कॉल किया। जब प्रिंट के अंदर कॉल किया तो ये वैल्यू रिटर्न कहां करेगा, उसी जगह रिटर्न करेगा जहां से कॉल किया गया है, तो प्रिंट के अंदर ही रिटर्न करेगा, जिसको प्रिंट कौन करेगा, प्रिंट फंक्शन, उसको आउटपुट पर प्रिंट कर देगा। तो ए और बी जो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ये ग्लोबल है, और ये हमने डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन, ये एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है एक्स, जो कि एक लोकल वेरिएबल है। अब इस लोकल वेरिएबल में हमने ए और बी की वैल्यू को प्लस किया, जबकि ए और बी इसके अंदर डिक्लेयर नहीं है, लेकिन वो ग्लोबल वेरिएबल है और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्कैन की हुई होगी तो वो यूटिलाइज होगी। तो वहां पर ए और, जबकि ए और बी को हमने पास भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं यहां पर हमने ए और बी को फंक्शन को पास नहीं किया है, फिर भी ए और बी यहां पर यूटिलाइज हो रहा है। ए प्लस बी किया, एक्स के अंदर वो वैल्यू आई और हमने एक्स को रिटर्न किया। रिटर्न करने पर एक्स की वैल्यू कहां पर रिटर्न होगी, प्रिंट के अंदर, जिसको प्रिंट के थ्रू आउटपुट पर लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। जैसे आउटपुट पर एंटर फर्स्ट वैल्यू 25 की, एंटर सेकंड वैल्यू 30 की, तो आउटपुट क्या आ गया 55। क्लियर। वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप but not in local scope, even then they can be used in the local scope because those variables are global variables. Next case is variable in global scope but not in local scope. Next case क्या है, variable in global scope but not in local scope. Example, यहां पर ये देखो, सेम केस वन ही है, केस वन का एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है। यहां पर x की वैल्यू यहां पर 50 की हुई है, x की वैल्यू 50 की हुई है, और ये हमने यहां पर सम को कॉल किया और यहां x इक्वल x प्लस 10 किया और प्रिंट कर दिया x को। अब आप देखो यहां पर x जो वेरिएबल है इट मस्ट बी लोकल, इट मस्ट बी लोकल, लेकिन x को आपने ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है। इस केस में एक एरर होगी, एरर ये होगी कि ये आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसके सेम नाम का आप एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। अगर मैं इसको अगर डिस्कस करता हूं तो यहां पर एक एरर आएगी, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल x रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, लोकल वेरिएबल x रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। एक्चुअल में ये x को एज ए लोकल वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। दूसरी बात ये, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ग्लोबल वेरिएबल को आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बारे में अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज बिकॉज वी कैन ओनली एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल बट कैन नॉट मॉडिफाई इट फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन, कि ग्लोबल वेरिएबल को आप केवल एक्सेस कर सकते हो, उसे किसी फंक्शन के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल को केवल आप एक्सेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर। आगे फर्दर हम देखते हैं केस टू। केस वन के दो एग्जांपल्स हमने देखे, यहां पर केस टू की बात करते हैं। वेरिएबल इन लोकल स्कोप बट नॉट इन ग्लोबल स्कोप। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, यहां पर आप देखो a और b दोनों ग्लोबल वेरिएबल है, यहां पर प्रिंट सम किया गया है, x के अंदर a और b की वैल्यू को प्लस कर दिया, x को रिटर्न कर दिया, x को रिटर्न कर दिया, और यहां पर जब प्रिंट किया है तो a और b की जो भी वैल्यू ली है आपने वो प्रिंट होगी, लेकिन रिटर्न क्या हुआ है x की वैल्यू रिटर्न हो गई। x कहां पर डिक्लेयर्ड है, लोकल, सम के अंदर डिक्लेयर किया गया है x को, और x को प्रिंट कहां कर रहे, ग्लोबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो उस वेरिएबल को हम बाहर प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में अगर हम देखते हैं तो देखो, एंटर फर्स्ट वैल्यू 10 की, एंटर सेकंड वैल्यू 20 की, a की वैल्यू इनपुट हुई, b की वैल्यू इनपुट हुई, यहां पर फंक्शन कॉल हुआ, a और b की वैल्यू सम के अंदर आ गई, x के अंदर आ गई, और x की वैल्यू रिटर्न हो गई। x की वैल्यू रिटर्न होने के बाद में x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ये यहां पर प्रिंट हो गई। उसके बाद में क्या है,
फिर ये एरर आ रही है, प्रिंट कर रहे हैं जब हम सम की वैल्यू प्रिंट हो गई, एक्स को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि x एक लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है विद इन दैट ब्लॉक, विद इन दैट फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, केस 3, वेरिएबल नॉट इन लोकल स्कोप एंड नॉट इवन इन ग्लोबल स्कोप। ना ही तो वेरिएबल लोकल स्कोप में है और ना ही ग्लोबल स्कोप में। फिर कैसा है, जैसे सपोज ये एग्जांपल दिया गया है, इसके अंदर एक फंक्शन सम को हमने यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट यूज में होगी, ये प्रिंट कर दिया x को। x एक ऐसा वेरिएबल है जो ना ही तो लोकल है और ना ही ग्लोबल है, तो वो तो एरर है, डिक्लेयर्ड ही नहीं है, x इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सम के अंदर हमने s की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, एरर है, s इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर ये एरर आ गई, नेम s इज नॉट डिफाइंड। पहले एरर आ रही है s इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड ये नहीं है, क्यों? पहली एरर पर ही रुक गया क्योंकि इसको इंटरप्रेटर कॉल कर रहा है। इंटरप्रेटर कॉल करता है तो जो पहले एरर आ गई उसी पर ही रुक गया, अगली एरर पर जाएगा ही नहीं। समझ में आ गया ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है इंटरप्रेटर। तो पहली एरर आ गई। यहां पर हमने देखा कि सम को कॉल किया गया है, सम फंक्शन को, ये रहा सम फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां पर जाएगा और कंट्रोल ने जब इसको प्रिंट करने लगा प्रिंट स्टेटमेंट में तो वहां पर एरर आ गई। तो एरर आ गई तो प्रोग्राम आगे तो बढ़ा ही नहीं। अगर यहां एरर नहीं होती तब प्रोग्राम आगे बढ़ता, तब यहां पर एरर आती। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द थर्ड केस, वेरिएबल नॉट इन लोकल स्कोप एंड नॉट इवन इन ग्लोबल स्कोप। फोर्थ केस लेते हैं, वेरिएबल विथ सेम नेम इन ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वेरिएबल है जो कि हमने लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप में दोनों में लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर x हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसकी वैल्यू को लिखा हुआ है ग्लोबल, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, a और b की वैल्यू को इनपुट करा, सम को कॉल किया, x को प्रिंट किया। ठीक है, ये सम कॉल हुआ है तो सम कॉल हुआ, कंट्रोल यहां पर जाएगा, a और b की वैल्यू x में आएगी, ये वाला x एक लोकल वेरिएबल है और प्रिंट कर दिया x को। तो जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो सबसे पहले क्या आएगा, मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट वैल्यू, a की वैल्यू इनपुट करी, एंटर सेकंड वैल्यू, b की वैल्यू इनपुट करी, सम कॉल होगा, कंट्रोल यहां पर आएगा, x के अंदर a और b की वैल्यू इनपुट होगी और x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, कंट्रोल वापस आएगा जहां पर से सम को कॉल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में प्रिंट कर दिया x को। x के अंदर क्या प्रिंट होगा, यहां पर x की वैल्यू क्या है, ग्लोबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जब सेम नाम से डिक्लेयर होता है तो लोकल फंक्शन तो लोकल वर्जन को यूज में लेगा और ग्लोबल फंक्शन ग्लोबल वर्जन को यूज में लेगा। समझ में आया? एक ही नाम का वेरिएबल है, वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। तो लोकल की एक्सेसिबिलिटी लोकल रहेगी, ग्लोबल की एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल रहेगी। देखते हैं इसका आउटपुट, देखते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू 10, एंटर सेकंड वैल्यू 20, क्या आ गया यहाँ पर, टोटल 30 आ गया। उसके बाद में क्या आया है, ग्लोबल। समझ में आ गया? तो जो प्रिंट ग्लोबल हो रहा है, इसका x की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, वो क्या प्रिंट हो रही है, वो ग्लोबल प्रिंट हो रही है। अंडरस्टैंड? आगे फर्दर केस 4 में एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल विद सेम नेम इन ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। इस वेरिएबल को देखो, x की वैल्यू यहाँ पर 50 है जो कि ग्लोबल है, सम को कॉल किया गया, कंट्रोल सम पर गया, x की वैल्यू यहाँ पर ये वाला x एक लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 30 है। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा। उसके बाद में कंट्रोल वापस सम की जगह पर आएगा और यहाँ 50 प्रिंट होगा। तो अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो 30 50 इसका आउटपुट। ओके, ग्लोबल कीवर्ड। अब हमारे पास में एक कीवर्ड और होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल कीवर्ड। उसके कुछ अलग से यूटिलिटीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड क्या है और इसके रूल्स क्या है। तो ग्लोबल कीवर्ड के लिए अंदर पहला रूल आ रहा है हमारे पास में, व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन इट इज लोकल बाय डिफॉल्ट। हम सब लोग जानते हैं, अगर आपने एक पर्टिकुलर वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है,
it is by default local to that function. Okay, when we define a variable outside a function, it is global by default. हम पढ़ चुके हैं इस बात को. अगर आपने जो बिना किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हुआ है या डिक्लेयर किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट उसका स्कोप क्या होगा? ग्लोबल. यू डोंट हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड. हमने कोई ग्लोबल कीवर्ड यूज में नहीं लिया है, बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल है. ठीक है. फोर्थ रूल क्या है? वी यूज ग्लोबल कीवर्ड टू रीड एंड राइट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन. अगर आपके पास में एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसको किसी लोकल फंक्शन के अंदर वहां रीड करना चाहते हो, वहां पर उसकी वैल्यू को आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज में लेना होगा. किस तरह से लेना होगा वो एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आगे. यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड आउटसाइड ए फंक्शन हैज नो इफेक्ट. अगर फंक्शन के बाहर आपने ग्लोबल कीवर्ड का यूज लिया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ग्लोबल ही होता है. एग्जांपल्स लेते हैं इसका. केस 4 लेते हैं, बिल्कुल वही जो हमने पढ़ा हुआ है. वेरिएबल विद सेम नेम इन ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप. अब आप देखो इस एग्जांपल को. x की वैल्यू 50 है, प्रिंट कर दिया x की वैल्यू को, 50 प्रिंट हो गया. उसके बाद में सम पर आया, कंट्रोल यहां चला गया, ग्लोबल x. नाउ द सम फंक्शन इज एक्सेसिंग वेरिएबल x. अब आप x की वैल्यू को चेंज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि x यहां पर x के अंदर एडिटिंग पॉसिबल है. x किसको एक्सेस कर रहा है इस समय? एक ग्लोबल को एक्सेस कर रहा है. x इक्वल एक्स प्लस 10 प्रिंट x किया, उसके बाद में कंट्रोल वापस हम पर आएगा, यहां पर प्रिंट x किया. हम इसका आउटपुट देख रहे क्या आ रहा है? 50 60 60. दिस इज 50, दिस इज 60, देन 60. Once a variable is declared global in a function using global keyword, the function will always refer to the global variable and local variable cannot be created of the same name. एक बार किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने किसी ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड से डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज में आ रहा है और ये ग्लोबल है, तो आप उस फंक्शन की वैल्यू को आप सेम नाम का फंक्शन वहां पर चेंज, सेम नाम का फंक्शन उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर यूज में नहीं ले सकते. x सेम नाम का वहां पर यूज में नहीं आएगा. ओके, अब देखो आगे फर्दर देखो. LEGB रूल इन पाइथन, ये क्या है? In Python, the LEGB rule is used to decide the order in which the namespace are to be used. Search for scope resolution. एक्चुअल में एक होता है ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर होता है लोकल, लोकल के इनसाइड भी लोकल होता है और उस लोकल के इनसाइड भी लोकल होता है. तो एक्सेसिबिलिटी के नॉर्म्स क्या होंगे, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मैंने सपोज एक पर्टिकुलर फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में मैंने उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन कर दिया, उसके अंदर वेरिएबल y डिक्लेयर कर दिया, तो उससे पहले वाले फंक्शन के अंदर जो x यूज में आ रहा है वो एक्सेसिबल होगा वहां पर. समझ में आ गया? ये एक इमेज भी आई है, उससे समझ में आ जाएगा. द स्कोप आर लिस्टेड बिलो इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑब्लिक नैरोएस्ट टू ब्रॉडेस्ट. यहां पर जो LEGB रूल है, L लोकल डिफाइंड इनसाइड फंक्शन ऑब्लिक क्लास, लोकल का स्कोप लोकल ही रहेगा. एनक्लोज्ड डिफाइंड इनसाइड एनक्लोज्ड फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शन, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन होते हैं तब. ग्लोबल डिफाइंड एट द अपर मोस्ट लेवल, मतलब फंक्शंस के बाहर. उसके बाद में हमारे पास में आता है बिल्ट इन रिवर्स रिजर्व्ड नेम इन पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो कि बिल्ट इन होते हैं, वो सबसे ऊपर टॉप पर होते हैं. तो अब देखो आप, ये वो जो सर्किल दिखा रखा है बिल्ट इन, ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि सभी जगह यूज में आते हैं. बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन वेरिएबल, बिल्ट इन कंटेंट, जो भी है वो सब जगह, वो यहाँ कहीं भी यूज में आ सकते हैं.
इसका जो बिल्ट इन का स्कोप है वो पूरा है, ठीक है, कहीं भी यूज में आएगा। ग्लोबल है, इसका स्कोप यहां पर है, जिस फंक्शन के अंदर वहां पर है। एनक्लोज्ड, अगर आपने ग्लोबल के अंदर भी कोई फंक्शन बना करके वहां पर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए और फंक्शन के अंदर भी फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, तो इसका ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो कि एनक्लोज्ड मारे हैं, ये लोकल में यूज में आ सकते हैं। लेकिन जो लोकल है उसका स्कोप लोकल ही रहेगा। लोकल यहाँ यूज में नहीं आ सकता और ये यहाँ यूज में नहीं सकता और ये यहाँ यूज में नहीं आ सकता। तो ये एक हायरार्की है जो कि एलजीबी रूल से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू। यह हमने डिस्कस किए ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल। थैंक यू।